हेलो स्टूडेंट्स, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा, डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए। चलो उसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चलो हम कुछ एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन कुछ ऐसे दिया हुआ, डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया हुआ है शो डेट द पॉइंट्स -1, -0, -2, -1, 1, 3 एंड 2, 2 फॉर्म ए पैरेललोग्राम। एक ये पैरेललोग्राम बनाता है, हमें ये प्रूव करना है। तो बड़ा आसान है। पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम की यदि बात करें तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं और डायगोनल्स हमारे अनइक्वल होते हैं। तो आपको बस यही प्रूव करना है। हमें क्या प्रूव करना है कि ए बी इक्वल्स टू डी सी, AD इक्वल्स टू BC, डायगोनल्स हमारे अनइक्वल होने चाहिए। मतलब AC शुड नॉट बी इक्वल्स टू BD। बड़ा आसान है। डिस्टेंस फॉर्मूला में आती है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो हम चलो AB की डिस्टेंस निकालें। सभी डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो देखो AB क्या हो जाएगा? तो -2 + 1 -1 का स्क्वायर, 1 - 0 + 1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया आपका? √2। DC निकालो कितना होगा? तो DC इज तो 1 - 2, तो 1 - 2 - 1 का स्क्वायर 1, 3 - 2 अगेन 1, तो ये कितना हो गया आपका? √2। तो यहाँ पर AB इज इक्वल्स टू DC। इसी तरीके से हम AD निकालें। देखो डिस्टेंस AD निकालेंगे तो क्या आएगा? 2 ऑफ -1 3 का स्क्वायर 9 एंड 2 का स्क्वायर इज 4, तो √13। एंड यदि हम BC निकालते हैं, देखो BC कितना आएगा बेटा? तो BC हमने निकाला तो 1 - 2 3 का स्क्वायर 9 एंड 3 - 1 2 2 का स्क्वायर 4, तो √13। तो ये भी क्या हो गए? दोनों इक्वल हैं। अब अपोजिट साइड्स तो इक्वल हो गई। अब हम डिस्टेंस निकालते हैं किनके? AC और BD। तो देखो AC निकालो अब। तो बेटा AC कितना हो जाएगा? तो 1 - 1 2, 1 ऑफ -1 2 का स्क्वायर हो गया 4 एंड 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9, तो √13। एंड BD निकालते हैं हम। तो देखो BD कितना हो जाएगा? तो 2 - 2 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 एंड 2 - 1 का स्क्वायर तो हो गया 1 √17। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? AC इज नॉट इक्वल्स टू BD। तो हमारे ये क्या प्रूव हो जाएगा कि इट इज़ अ पैरेललोग्राम। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अच्छा, रेक्टेंगल होता तब क्या होना चाहिए था? इन केस ऑफ द रेक्टेंगल AC और BD भी हमारे इक्वल होना चाहिए, क्योंकि रेक्टेंगल में आपके डायगोनल्स इक्वल होते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्किल हुज सेंटर इज -1, -2। एक सर्किल दिया हुआ है, सर्किल का सेंटर है आपका -1, -2 एंड 3, 4 इज अ पॉइंट ऑन द सर्किल। सर्किल पे पॉइंट आपका गिवन है 3, 4। सेंटर को हम मान लेते हैं O और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं A। हमें क्या निकालना है? फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्किल। अच्छा, इस सर्किल का आपको एरिया निकालना हो, किसी भी सर्किल का एरिया निकालना हो तो एरिया कैसे हम निकालते हैं बेटा? πr²। तो r कैसे निकलेगा? तो यहाँ पर रेडियस किसके इक्वल है? OA के इक्वल। तो यहाँ पर रेडियस जो हमारी है वो किसके इक्वल है? OA। अब आपको 2 पॉइंट्स गिवन है। डिस्टेंस फॉर्मूला से इनके बीच के डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो 3 - 1 तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 ऑफ -2 6, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36। तो इट इज़ √52 यूनिट्स। बेटा एरिया कैसे निकलेगा? तो एरिया इज इक्वल्स टू πr²। तो ये कितना हो जाएगा? पाई ऑफ √52 स्क्वायर, डेट इज 52 पाई स्क्वायर यूनिट्स। इस तरीके से हम एरिया निकालेंगे इसका। समझ में आ गया सभी लोगों को? चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा चलो क्वेश्चन हम थोड़ी देर में सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा थ्योरी में आगे प्रोसीड करते हैं। अब आपको कोई 2 पॉइंट्स गिवन है
और उसका आपको स्लोप निकालना, कैसे निकालेंगे? तो स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, हम 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का स्लोप निकालना चाहते हैं। तो देखो स्लोप कैसे निकलेगा। मान लिया कोई एक ये लाइन है, 2 पॉइंट्स हैं हमारे ए और बी। ए के कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं x1, y1 और बी के कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं x2, y2। हमें इसका स्लोप निकालना। स्लोप क्या होता है बेटा? tan थीटा, मतलब जो एंगल लाइन x एक्सिस के साथ बनाएगी वही क्या होता है? स्लोप। तो यहाँ यदि अब आपसे प्रोड्यूस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? स्लोप। एंगल इज थीटा। तो यदि मैं इसका tan निकाल दूँ तो हमारा स्लोप आ जाएगा। बाद में हम फॉर्मूला याद रख लेंगे। तो अच्छा, इसे हम मान लेते हैं c। ये बताओ ये हमारा कितना होगा? यदि इसके कोऑर्डिनेट्स x1, y1 है तो ये आपकी डिस्टेंस x1 और ये कितनी हो जाएगी हमारी? y1। ये इसका पॉइंट्स हमें x2, y2 दिए तो इसका x कोऑर्डिनेट x2 और y कोऑर्डिनेट्स कितना हो जाएगा हमारा? y2। यदि मैं आपसे बात करूं BC कितना होगा, तो ये पूरा आपको कितना गिवन है? ये गिवन है आपको y2 और ये कितना गिवन है आपको? y1। तो BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो BC विल बी इक्वल्स टू y2 माइनस y1। इसी तरीके से हम AC की वैल्यू निकालना चाहें तो ये टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी है? x2 है ये, और इसका कोऑर्डिनेट कितना गिवन है? x1। तो ये कितनी हो जाएगी हमारी? x2 माइनस x1। तो अब मैं यहाँ पर tan थीटा निकालूँ तो tan थीटा कितना आ जाएगा हमारा? tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर इज BC डेट इज y2 माइनस y1 एंड बेस इज AC डेट इज x2 माइनस x1। तो स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब आप इस चीज़ को याद रखेंगे, स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। बात समझ में आ गई? अब यदि आपको 2 लाइंस पैरेलल दी हुई हैं, इफ 2 लाइंस आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर ऑलवेज इक्वल। ये आपको ध्यान रखना है। इफ 2 लाइंस आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल एंड इफ 2 लाइंस आर परपेंडिकुलर देन द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स इज इक्वल्स टू -1। ये दोनों पॉइंट्स आप याद रखेंगे कि इफ द 2 लाइंस आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल। सपोज हम मान लेते हैं कि पहली लाइन का स्लोप m1 है और दूसरी लाइन का स्लोप m2 है, तो दोनों का स्लोप क्या होना चाहिए? इक्वल। एंड इफ 2 लाइंस आर परपेंडिकुलर देन देयर स्लोप प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज इक्वल्स टू -1। तो m1 इंटू m2 कितना होना चाहिए? -1। ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे। चलो इससे रिलेटेड अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो देखो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स 3,8 एंड -9,6। इसे हमने सपोज कर लिया ए पॉइंट है और ये पॉइंट हो गया हमारा बी। इसका स्लोप निकालना है, बड़ा आसान हो गया। ये कोऑर्डिनेट बेटा क्या हो जाएंगे? x1, y1 और ये कोऑर्डिनेट क्या हो गए हमारे? x2, y2। और स्लोप का भी हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। वैल्यूज को रख दो तो y2 6, y1 8, 6 माइनस 8 एंड x2 माइनस x1 तो -9 ऑफ -3। तो ये कितना हो जाएगा? -2 अपॉन -12 डेट इज स्लोप इज 1/6। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन हम कैसे करते हैं? चलिए आपको अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ द स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 5, -p एंड 2, -3। 5, -p एंड 2, -3 इज -1/3। P की वैल्यू निकालनी है। यदि एक लाइन जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करती है उसका स्लोप कितना आपको गिवन है? -1/3। तो फिर से आप स्लोप का फॉर्मूला लगा देंगे। स्लोप इक्वल्स टू क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। स्लोप कितना गिवन है आपको? -1/3। y2 माइनस y1 तो -3 और -p अपॉन x2 माइनस x1 तो 2 - 5।
ये कितना हो गया -1/3 इज इक्वल्स टू -3 प्लस पी अपॉन -3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप तो -9 प्लस 3p इज इक्वल्स टू 3, तो यहाँ से 3p इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 12 और p इज इक्वल्स टू 4। आपको यहाँ पर ठीक है कैलकुलेशंस तो आप लोग कर ही लोगे, क्वेश्चंस कैसे करना है इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो अब आपको इसमें देखो आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि p की वैल्यू इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। आपको क्या दिया हुआ था, 2 पॉइंट्स दिए हुए थे और उन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन का स्लोप दिया हुआ था, हमें p की वैल्यू निकालनी थी तो हमने वही फॉर्मूला लगा दिया। अच्छा, जैसे आपसे इसी तरीके से अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इन्होंने बोला कि फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 2, नहीं स्लोप आपको गिवन है, 2 पॉइंट्स आपको गिवन है 2, k-3 और दूसरा पॉइंट आपको गिवन है 4, -7। इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन का स्लोप गिवन है 3, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। बिल्कुल सेम वैसे ही कर लेना, क्या करोगे, स्लोप इज 3 इक्वल्स टू y2 - y1, तो -7 - k प्लस 3 अपॉन 4 - 2 कितना हो जाएगा 2, तो हो गया -k - 4 इज इक्वल्स टू 6 और k इज इक्वल्स टू -10। तो इस तरीके से हम बेटा क्वेश्चंस को इनको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इस तरीके के और क्वेश्चंस में। तो देखो अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ पॉइंट्स 10, 14 -3, एंड k, -8 आर कोलिनियर। अब देखो उसी का यूज करते हो हमें अब क्या बताना कि दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। पहले तो बड़ा आसान था, हमने पहले कर रहे थे, पहले क्या था, तीनों पॉइंट में सभी कोऑर्डिनेट आपको गिवन होते थे और कोलिनियर के लिए क्या होता था, 2 का सम तीसरे के इक्वल हो जाना चाहिए। कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि सारे पॉइंट्स हमारे एक ही लाइन पर लाई करते हैं, मतलब ये लाइन क्या है हमारी एक दूसरे के पैरेलल भी बोल सकते हैं, कोइंसिडेंट कर रही हैं। जब लाइन सब एक दूसरे पे कोइंसाइड्स कर रही हैं, इनका इसका मतलब AB का स्लोप, BC का स्लोप और AC का स्लोप, सभी लाइंस का स्लोप एक दूसरे के इक्वल होगा। तो बस यही कर दो आप, स्लोप ऑफ AB, इस पॉइंट को हम A मान लेते हैं, इस पॉइंट को बेटा B मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम C मान लेते हैं। A स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC, बस आप यही कर दो। तो फॉर कोलिनियर स्लोप ऑफ AB शुड बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ BC। AB का स्लोप निकालो, 3 of -14 -11 -3 -10 -13 इज इक्वल्स टू -8 -3 -11 k of -3 +3, तो ये हो गया k + 3 इक्वल्स टू -13 और k इज इक्वल्स टू -16। इस तरीके से बेटा हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। समझ में आया आप लोगों को? चलिए ठीक। अच्छा, आपको और इसी तरीके से जैसे आपको एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन क्या दिया है, We find the value of k if the lines AB and CD are perpendicular, where A is given 4, 5, B is given k + 2, -3, C is given -3, 2 and D is given 2, 4। हमें क्या निकालना है, we have to find the value of k if AB is perpendicular to the CD। क्या आप लोग इसको कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे? अभी तो आप लोगों को बताया था कि 2 लाइंस परपेंडिकुलर हो तो उनका स्लोप का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, -1। तो आप स्लोप ऑफ AB सपोज कर लेते हैं कि स्लोप AB का स्लोप m1 है और CD का स्लोप m2 है, तो m1 × m2 शुड बी इक्वल्स टू -1। तो क्या हम AB का स्लोप निकाल सकते हैं? बिल्कुल, अभी तो हमने निकालना सीखा था कि 2 लाइंस 2 पॉइंट्स यदि गिवन स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो ये निकाला k + 2 - 4 सॉरी -3 - 5, तो ये हो गया -8, x2 - x1, तो k + 2 - 4, तो ये हो गया k - 2 इंटू m2, तो 4 - 2 is 2 and 2 of -3 is 5
इज इक्वल्स टू -1। बस आप इसे क्रॉस माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 5k - 10 इज इक्वल्स टू 16, 5k इज इक्वल्स टू 26 और k इज इक्वल्स टू 26/5। तो बेटा इसमें आपका इसी से रिलेटेड कुछ भी इस तरीके से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। आप लोग समझ में आया? अब चलो इसमें हम और आगे बढ़ते हैं। हमसे बात की जाए किसी भी लाइन का इंटरसेप्ट आपको निकालना, कैसे इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है? इंटरसेप्ट ऑफ एनी लाइन, ऑफ एनी गिवन लाइन। तो जैसे आपको मैं एक लाइन बनाऊं, ये ठीक, ये लाइन कुछ ऐसे पास हो रही है, तो जितने पर ये जो आपको जहां एक्स एक्सिस को कट करती है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एक्स इंटरसेप्ट। बात ध्यान रखना, एंड दिस पोर्शन इज कॉल्ड वाई इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट का मतलब समझ में आ गया, दिस इज। अच्छा, इंटरसेप्ट क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे? मान लिया कुछ इस तरीके से दिया होता, जिसमें देखो एक्स सब क्या हो गया आपका नेगेटिव हो गया और वाई हमारा पॉजिटिव हो गया। इसकी जगह आपको कुछ ऐसे दिया होता तो इसमें आपका एक्स इंटरसेप्ट इज पॉजिटिव एंड वाई इज नेगेटिव। तो इंटरसेप्ट हमारे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। तो इंटरसेप्ट का मतलब क्या हुआ, बात आपको समझ में आ गई? चलिए ठीक, हम बात करें अब इक्वेशन ऑफ एनी लाइन जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म में इक्वेशन ऑफ एनी लाइन क्या होती है, जनरलाइज करें हम तो जनरल फॉर्म ऑफ एनी इक्वेशन ऑफ एनी लाइन, तो आप याद रखेंगे ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। अच्छा, कुछ लाइंस की इक्वेशन अभी हम लोगों ने लास्ट पहले लेक्चर में रिवाइज भी की थी। आपसे बोला जाए फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल्स टू 0। वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? x इक्वल्स टू 0। मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस? y इक्वल्स टू k, एनी कांस्टेंट। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस? x इक्वल्स टू k। बात समझ में आ गई? अब हम चलो बात करते हैं इक्वेशन ऑफ एनी लाइन passing through point x1, y1 and slope is given m। आपको स्लोप गिवन है और आपको कोई एक पॉइंट गिवन है, उससे पास होने वाली इक्वेशन बतानी है। आपको इक्वेशन बतानी है कि कोई एक पॉइंट x1, y1 से पास हो रही है और उसका स्लोप कितना गिवन है, हमें m गिवन है। कैसे आप निकालेंगे? तो इसकी इक्वेशन आप याद रखेंगे y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। तो इफ अ पॉइंट इज गिवन एंड स्लोप इज गिवन और आपसे इक्वेशन ऑफ लाइन पूछ ली जाती है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है? y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। नेक्स्ट आपसे बोला जाए कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन इफ टू पॉइंट्स आर गिवन। दो पॉइंट्स आपको मान लिया गिवन है, एक पॉइंट गिवन है आपको x1, y1, दूसरा पॉइंट गिवन है आपको x2, y2, और अब हमें इक्वेशन फाइंड करने के लिए बोली जाती है। तो बड़ा आसान है, फिर से हमारा क्या हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल्स टू, अब m क्या होता है? जब दो पॉइंट्स गिवन होते हैं तो क्या हमें स्लोप निकालना आता है? बिल्कुल आता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और ये सेम वही हो जाएगा x माइनस x1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। अब यदि हमें स्लोप इंटरसेप्ट गिवन हो, स्लोप आपको गिवन है और इंटरसेप्ट गिवन है, तो हम इक्वेशन ऑफ द लाइन कैसे निकालेंगे? तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन कैसे हम निकालेंगे? तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन के लिए कैसी होती है? तो y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, वेयर m इज द स्लोप एंड c इज द इंटरसेप्ट। इसका यदि आपसे एरिया पूछ लिया जाए कि आप फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइन, तो इसका एरिया क्या होता है बेटा? तो एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 मॉड में c स्क्वायर अपॉन m। मॉड क्यों आपको लगा दिया गया? क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं होता है, तो कोई भी वैल्यू है हमारी, हमें किस में रखना है? हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रखनी है। तो एरिया क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू c स्क्वायर अपॉन m। अब आपको यदि इंटरसेप्ट के फॉर्म में निकालना है, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए
इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन निकालते हैं। तो आपको मान लिया कोई लाइन ऐसे गिवन है, उसका एक्स इंटरसेप्ट आपको ए गिवन है, वाई इंटरसेप्ट बी गिवन है, तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1। और जो आपका यहाँ पर ट्राइंगल बना, इसका आपसे एरिया पूछ लिया जाए तो इट्स एरिया इज 1/2 ऑफ ए बी। फिर से मॉड का मतलब क्या हो गया, हमें पॉजिटिव साइन के साथ इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पर रखना है। तो बेटा कुछ इस तरीके से कुछ इक्वेशंस को आपके जनरल फॉर्म को याद रखना है। अब नेक्स्ट क्लास में हम इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इसको आप लोग अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा। फिर जो भी डाउट्स होता है तो आप कमेंट सेक्शन में भी डाउट को पूछ सकते हैं, और या फिर मुझे आप मैसेज डायरेक्टली कर सकते हैं।